नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की प्रमुख जनजाति संथाल जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और आज के वीडियो में देखते हैं संथाल जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन है उरांव जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, संथाल जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन है 25%, 32%, 45% और 55%। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 32%। झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है बापला के नाम से, ठाकुर के नाम से, साउतार के नाम से या नायक के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी नंबर, साउतार के नाम से जाना जाता था। संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो ऑप्शन है पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में या छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों बी नंबर, संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण होता है वो संथाल परगना क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है घुमकुड़िया, साफाहोड़, दामिने को या अखरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी नंबर, दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को दामिने कोह के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ समूह से है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है, मुंडारी समूह से है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो बी नंबर होगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रियो एशियाटिक समूह से, इंडो आर्यन समूह से, द्रविडियन समूह से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ए नंबर होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। भाषाई दृष्टि से जो संथाल जनजाति का संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो ऑप्शन है जतरा भगत, लुगु बुरु, मरांग गोमके या रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर, लुगु बुरु। लुगु बुरु संथाल का संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या 2010 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 2004 ईस्वी में। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 90वां, 91वां, 52वां, 92वां और 93वां। तो इसका सही जवाब जो होगा सी नंबर, 92वां। संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओल चिकी क्या है? तो ऑप्शन है संथालों की वेशभूषा है, संथालों का पकवान है, संथाली भाषा की लिपि है या संथालों का त्यौहार है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, संथाली भाषा की एक लिपि है। ओल चिकी जो है वो संथाली भाषा की एक लिपि है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो संथाल ऑप्शन है डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू, रामचंद्र मुर्मू और गंगाधर हांसदा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा की जो लिपि ओल चिकी है उसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति के 4 हंडों, जिसको हम वर्णों के नाम से भी जानते हैं, के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है किस्कू हड को राजा कहा जाता है, मुर्मू हड को पुजारी, मरुडी हड को कृषक और सोरेन हड को सेवादार। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, सोरेन हड सेवादार। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी नंबर जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी सी ये तीनों सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किली पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है 9, 11, 12 और 14। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर 12। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूह है, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, यह उपरोक्त में से दोनों कथन सही है या उपरोक्त में से दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है। तो ऑप्शन है एक विवाह गीत, एक त्यौहार, विवाह का एक प्रकार या एक मेला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, विवाह का एक प्रकार है। संथाल जनजाति से संबंधित जो किरिंग बापला है वह एक विवाह का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इतुत बापला, टुनकी दीपिल बापला, अपगीर बापला या निर्बोलक बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर होगा, टुनकी दिलीप बापला। संथाल जनजाति में जो टुनकी दिलीप बापला विवाह है वह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। तो ऑप्शन है अपगिर बापला, धरदी जमाई बापला, सांगा बापला, किरिंग जमाई बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, धरदी जमाई बापला। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है। तो ऑप्शन है अपगिर बापला, धरदी जमाई बापला, सांगा बापला और किरिंग जमाई बापला। तो इसका सही जवाब हो जो होगा वो अपगिर बापला होगा। संथाल जनजाति में जो प्रचलित विवाह अपगिर बापला है, इसके अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन है निर्बोलक बापला, इतुत बापला, बहादुर बापला या गोलाइटी बापला। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी नंबर, इतुत बापला। संथाल जनजाति में प्रचलित इतुत बापला विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है। तो ऑप्शन है इतुत बापला, किरिंग बापला, निर्बोलक बापला, अपगिर बापला। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा सी नंबर, निर्बोलक बापला। संथाल जनजाति में जो प्रचलित विवाह निर्बोलक बापला है, इसके अंतर्गत लड़की जो होती है वो हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं। तो ऑप्शन है निर्बोलक बापला, बहादुर बापला, जवाई बापला और अपगिर बापला। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी नंबर,
बहादुर बापला। संथाल जनजाति में जो बहादुर बापला प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत लड़का और लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? तो ऑप्शन है किरिंग जमाई बापला, सांगा बापला, राजा राजी बापला और टुनकी दिलीप बापला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, राजा राजी बापला। संथाल जनजाति में जो प्रचलित विवाह जो है वो राजा राजी बापला है, जिसके अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सांगा बापला, किरिंग बापला, टुनकी दिपिल बापला और निर्बोलक बापला। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सांगा बापला। संथाल जनजाति में प्रचलित सांगा बापला विवाह जो है, जिसके अंतर्गत किसी भी विधवा महिला को विधुर पुरुष से विवाह कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद, जैसे विवाह से पहले जो लड़की गर्भ धारण कर लेती है उसके बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? तो इसका ऑप्शन है बहादुर बापला, किरिंग जमाई बापला, धरदी जमाई बापला और सांगा बापला। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर होगा, किरिंग जमाई बापला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है बहादुर बापला, निर्बोलक बापला, इतुद बापला और किरिंग बापला। तो इसका सही जवाब जो होगा वो डी नंबर, किरिंग बापला। संथाल जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो किरिंग बापला है। अगला प्रश्न है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो ऑप्शन है किरिंग जमाई बापला, धरदी जमाई बापला, राजा राजी बापला और अपगिर बापला। तो इसका सही जो जवाब होगा वो ए नंबर होगा, किरिंग जमाई बापला। संथाल जनजाति में प्रचलित किरिंग जमाई बापला विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है। संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है बिटलाहा कहा जाता है, पोन कहा जाता है, प्राणिक कहा जाता है या एरोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वो बी नंबर, पोन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो ऑप्शन है बिटलाहा, पोन, निर्बोलक या मरांग बुरु। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, बिटलाहा। अगर निषिद्ध रूप से यौन संबंधों का दोषी जब पाए जाने के बाद संथाल समाज में जो होता है वो बिटलाहा के रूप में सजा का प्रावधान दिया जाता है। संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत कौन सा सजा दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। दोषों को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, दोषी को सामूहिक भोज कराना पड़ता है, दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बापला, आतो, पोन और घोटुल। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी नंबर, घोटुल कहा जाता है। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पोन, घोटुल, बापला और एरोक। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी नंबर होगा, बापला। संथाल जनजाति में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्राम, आतो, घोटुल और एरोक। तो इसका सही जवाब होगा वो बी नंबर होगा, आतो के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में गांव को आतो के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होता है? पूजा की जाती है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, पंचायत की बैठक होती है या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी नंबर, पंचायत की बैठक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है मांझी थान के पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त में से दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है और मांझी थान में महिलाओं को जाना वर्जित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है। तो संथाल जनजाति में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो आषाढ़ माह में होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है एरोक, बा परब, मांग बोंगा और प्राणिक। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, बा परब के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बा परब, कर्मा, एरोक और बंधना। तो इसका सही जवाब होगा जो वो सी नंबर, एरोक। संथाल जनजाति में एरोक त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हरियाड़, बंधना, सोहराई या बा परब। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ए नंबर, हरियाड़। संथाल जनजाति में हरियाड़ जो त्यौहार है वो सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है जापाड़, हरियाड़, सोहराई और बाहा। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो सी नंबर, सोहराई। संथाल जनजाति में सोहराई त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन है भागसीम, सकरात, सोहराय और हरियाड़। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर, सकरात। संथाल जनजाति में सकरात त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार माघ माह में गांव के ओहरेदार की आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन है भागसीम, सोहराई, एरोक और बाहा। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, भागसीम त्यौहार माघ माह में गांव के ओहरेदार की आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बा परब, बाहा पर्व, कर्मा पर्व या जापाड़ पर्व। तो इसका सही जवाब होगा वो बी नंबर, बाहा पर्व। संथाल जनजाति में बाहा पर्व फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है संथाल जनजाति में कॉम्ब-कट चित्रकारी प्रचलित है, संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है, संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनवाया जाता है, या उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है गोड़ाइत, पोचाई, बोंगा और पोन। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में जो माह होता है उसे बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है। तो मांग बोगा बोंगा, बाहा बोंगा, इतुत बोंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मांग बोगा। संथाल जनजाति में मांग बोगा माह से वर्ष की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने
स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हड़िया, पोचाई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों। जो चावल से जो मदिरा बनता है उसे हड़िया और पोचाई दोनों कहा जाता है। संथाल जनजाति में सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन है सिंगा बोंगा, मरांग बुरु, जाहेर एरा, ओड़ाक बोंगा। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, सिंगा बोंगा। संथाल जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता जो होता है वो सिंगा बोंगा होता है। संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन है सिंगा बोंगा, मरांग बुरु, जाहेर एरा या ओड़ाक बोंगा। तो संथाल जनजाति में दूसरे जो प्रमुख देवता हैं वो हैं मरांग बुरु हैं। संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सिंगा बोंगा, मरांग बुरु, जाहेर एरा या ओड़ाक बोंगा। तो संथाल जनजाति में जो प्रधान ग्राम देवता जो होते हैं उन्हें जाहेर एरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहेर एरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है देवी थान, जाहेर थान, बोंगा थान और एरा थान। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, जाहेर थान। संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहेर एरा का निवास स्थान को जाहेर थान के नाम से जाना जाता है। संथालों के ग्राम देवता जाहेर एरा का निवास स्थान जाहेर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? तो ऑप्शन है केवल सखुआ, केवल महुआ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। मतलब केवल सखुआ और केवल महुआ ही नहीं, सखुआ और महुआ दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो ऑप्शन है सिंगा बोंगा, मरांग बुरु, जाहेर एरा या ओड़ाक बोंगा। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, ओड़ांग बोंगा, ओड़ाक बोंगा। संथाल जनजाति के गृह देवता ओड़ाक बोंगा हैं। संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, दफनाया जाता है या दोनों प्रथा प्रचलित है? ना तो जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, दोनों प्रथा प्रचलित है। मतलब कि संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मांझी कहा जाता है, नायके कहा जाता है, पुजार कहा जाता है या धर्मेश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर, नायके कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है, संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना टैटू कराती है, संथाल जनजाति में अनिवार्यतः महिलाओं को पर्दा में रहना होता है या सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।